इस घर पे विश्वास नहीं है कि ये कब टूट के गिर जाएगी। इसीलिए बोल रहे हैं कि इसमें जो सरिया बांधा गया है ये सही ढंग से बांधा नहीं गया है। ये खेला किया गया है इस घर के साथ कि इसमें आदमी का जान लेने के लिए तैयार है लेबर मिस्त्री सब। आपको 2 मिनट देना है और 2 मिनट में आप इसका पूरा फंडा समझ जाइएगा। यही सब काम जो इंजीनियर साइट पे आता है ना, चेक करता है, यही सब चेक करता है। और हम ये चीज़ें आपको सिखा देंगे। आप इंजीनियर की तरह आप चेक करना सीख जाएंगे और चेक करना स्टार्ट कर देंगे। बस इसके लिए कुछ नहीं, थोड़ा सा जानना है बातें जो हम बताएंगे, एकदम आसान है। और उसके बाद फिर आपका घर सबसे सुंदर सपनों का घर बन जाएगा। नहीं तो घर को बर्बाद करने में मिस्त्री कोई कसर नहीं छोड़ता है। कब घर गिरेगा पता नहीं रहता है। चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, लैपिंग जोन के लिए आपको सबसे पहले मान लो ये पिलर का लैपिंग कर रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से लैपिंग करते हैं ना, जोड़ते हैं। अगर यही चीज मिस्टेक हो गई ना तो घर आपका टूटने की संभावना में पहुंच जाता है। तो कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पे एक हाथ जोड़ दो लैपिंग आपका हो जाएगा, आधा हाथ जोड़ दो लैपिंग आपका हो गया। हालांकि इसका फंक्शन किसी को पता नहीं है। अगर मान लो कि आपका ये छत है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये आपका छत है, ढालना है, ठीक है। ये छत जो ढलाई करना है ये टोटल आपका 10 फीट हाइट है। कितना? 10 फीट है। तो यहाँ पे L/2 पे ये टोटल लेंथ क्या है? L है ना। यहाँ पे अगर कोई लेंथ L है, इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो ये 10 फीट आपका छत है, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 5 फीट। तो लैपिंग जोन कभी भी मिडिल पॉइंट 5 फीट पर आएगा। कहाँ आएगा? ये आपका 5 फीट एरिया हो गया है। 5 फीट पर लैपिंग होगा, सॉरी 5 इंच हो गया। 5 फीट पे कितना? 5 फीट पर लैपिंग होगा। L/2 पर जब भी पिलर के लिए हम लैपिंग करते हैं तो L/2 पर लैपिंग करते हैं। और ये जो लैपिंग है ऊपर नीचे अल्टरनेट हिसाब से दिया जाता है। अब ये जो लैपिंग देना है तो देना कितना है पिलर के लिए, फिर हम पिलर कॉलम इसके लिए बात करेंगे, बीम के लिए। तो पहले हम पिलर के लिए बात कर ले, कॉलम के लिए। तो ये अगर आपका कोई डिजाइन किया हुआ है तो ओके है, नहीं तो 48D से दीजिए या फिर और 50D से। तो सिंपल कैलकुलेशन 50D उठाइए और मार दीजिए, थोड़ा बहुत का अंतर होगा। सिंपल कैलकुलेशन 50D उठा के लगा दीजिए। अब 50D मान लीजिए कि हम 12 mm का सरिया यूज कर रहे हैं। कितना? 12 mm का। तो 50D पर लैपिंग करना है तो 50 ये ले लीजिए और ये 12 mm इसको गुना कर दीजिए। तो 12 पंचे कितना हो गया? 60। और ये 0 का 0 बैठा दीजिए, 600। तो ये 600 mm क्या होगा? लैपिंग होगा। इसमें 600 mm 600 mm 600 600 600 600 कितना? 600 करके mm लैपिंग हो जाएगा। अगर सारा 12 mm है, मान लीजिए कि हम 10 mm यूज कर रहे हैं तो 50 और गुने में 10 mm यूज कर रहे हैं तो 10 पचे 50 मतलब कि ये 500D पर लैपिंग हो जाएगा। 500 mm लैपिंग होगा 10 mm का। लेकिन कभी भी 10 mm इसमें यूज नहीं करना है, हमेशा 12 mm मिनिमम यूज करना है पिलर के लिए। कितना? 12 mm। इससे ज़्यादा चाहिए, इससे कम नहीं आना है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं बीम के लेकर। मान लीजिए कि ये आपका सेक्शन बीम का है, ये इस तरीका से बीम का सेक्शन है, ठीक है। बीम ऐसी कुछ होता है। बीम का लैपिंग देते समय कभी भी ये मान लीजिए कि आपका यहां से पिलर उठेगा, ठीक है। ये पिलर है, क्या है? पिलर है, ये है ना, कॉलम है ये। अब यहां पर जो लैपिंग देना है ये L/4 इधर छोड़ देना है। कहाँ? यहाँ पे L/4 छोड़ के लैपिंग करना है और इधर L/4 छोड़ के लैपिंग करना है। L जितना ये टोटल लेंथ यहाँ पर L माप लीजिए। मान लीजिए कि ये 10 फीट है टोटल लेंथ L। क्या है ये? L 10 फीट है। इसको आप 4 से भाग कर दीजिए और जितना आएगा उतना इधर छोड़ दीजिए और उतना ही इधर भी छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये लैपिंग जोन आएगा, ठीक है। यहाँ पे लैपिंग जोन आएगा। ऐसा ही सेम पिलर के साथ करना है। L/4 छोड़ दीजिए या फिर L/2 पर लैपिंग दीजिए।
अब हम बीच में क्यों बोल रहे हैं लैपिंग देने के लिए, यहाँ पर जो बेंडिंग होने का मोमेंट है, मान लीजिए कि ये पिलर है और हम इसको बीच से पकड़े हुए हैं, तो ये देखिए बीच में मूवमेंट नहीं हो रहा है, दोनों साइड मूवमेंट हो रहा है। ऐसा ही सेम यहाँ पर होता है, बीच में नहीं मुड़ेगा आपका सरिया, लेकिन जब हिलेगा ये दोनों पोर्शन, तो ई और ई ज़्यादा हिलेगा, ई वाला और ई वाला ज़्यादा हिलेगा, बीच में एकदम स्टेबल रहेगा, जैसे आपको पिलर कॉलम पकड़ के दिखाए। तो ये इस हिसाब से काम करता है, इसीलिए ये चीज़ें ऐसा दिया जाता है। इसमें भी फंक्शन है, हम इसका डिटेलिंग वीडियो दे रखे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। और इसमें क्या जानकारी चाहिए कमेंट करके पूछ लेना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।